Good morning to all of you. Welcome to class 12th. Today we start new chapter number 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस इज़ chapter number 4 and chapter number 5, magnetic effect of electric current, and chapter number 5, magnetism and matter. These comes in CBSE. ठीक है, having unit number 3. ओके, यूनिट 3 में ये दोनों चैप्टर आते हैं, राइट। तो आज हम पहले ये चैप्टर 4 शुरू करें, देखते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आप। ठीक है, नाउ फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, Oersted experiment. We start this chapter from right. ठीक है, Oersted experiment. ठीक है, देखो मैग्नेट की सभी लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े हैं 10th क्लास में, हम जानते, एक बार हम फिर से एक बार बता दें। कोई भी अगर मैग्नेट हो, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट में बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं। ईच मैग्नेट हैव 2 पोल, वन इज़ नॉर्थ एंड सेकेंड इज़ south. One we know about compass needle, magnetic needle, it have its direction along north south. ओके, अगर हम किसी भी फ्रीली मैग्नेट को पॉइंट कर दें, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड कर दें, तो इसका नॉर्थ पोल जोग्राफिकल, अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की ओर होता है, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के जोग्राफिकल जो साउथ की ओर होता है। ठीक है, साउथ की ओर होता है। ठीक, किसी भी मैग्नेट को हम ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। हम किसी भी अगर मैग्नेट को ब्रेक डाउन कर दें तो नेवर 2 पोल्स सेपरेट। 2 पोल कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि मैग्नेट की लेंथ आधी हो जाएगी, लेकिन उसमें अगेन 2 पोल्स आर क्रिएट। इसी तरीके से इसको और ब्रेक करते चले जाओ, मैग्नेट का साइज घट जाएगा, लेकिन कभी भी हम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट में कभी मोनो सिंगल पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं है, नहीं, यानी मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज और हैं जो हमने पढ़ी हैं कि अगर स्पेस में कोई मैग्नेट रखा है तो इसका एक इफेक्ट होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें इसकी वजह से मैग्नेटिक का इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे इन सभी की प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। ठीक है, हमेशा एक जब हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जब हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल एंड मैग्नेट, तो हम देखते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन विल चेंज। ओके, इस तरीके से दे फॉर्म ए क्लोज लूप। स्पष्ट है, क्लियर है कि हम एक पोल की वजह से केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं खींच सकते हैं, जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट प्लस क्यू चार्ज मोनो चार्जेस की वजह से वी ड्रॉ इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एक प्लस क्यू चार्ज या एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि मैग्नेट में हम एक सिंगल पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, मींस दे फॉर्म ओपन लूप वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक, नाउ कम्स ऑन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई मैग्नेट के। ठीक है, और आगे जाकर के जैसे ही चैप्टर डेवलप्ड होंगे अपने आप ये चीज़ें डिटेल आगे आएगी। नाउ स्टार्ट चैप्टर। ठीक है, नाउ फर्स्ट हेडिंग वी स्टार्ट फ्रॉम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सपोज वी हैव वन वायर एक्स वाई, कॉपर और एल्यूमिनियम और एनी अदर मटेरियल, कंडक्टिंग वायर वी हैव एक्स वाई। हमने इस वायर के एंड को एक बैटरी से कनेक्ट किया। ओके, बैटरी के एंड से, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से हमने इस वायर को क्या किया, कनेक्ट किया और एक स्विच की लगा दी। राइट, एज यू प्रेस द की करंट इज पास्ड थ्रू दिस वायर आई। ओके, जैसे ही इसमें करंट पास होगा तुम देखोगे कि नियर बाई स्पेस में, अगर तुमने स्पेस में नज़दीक कहीं एक कंपास को रखा, निडल को रखा, मैग्नेटिक निडल, ओके, किसी मैग्नेटिक निडल को अगर रख देते हो तो तुम देखोगे कि नॉर्मली इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नॉर्थ साउथ। लेकिन जैसे ही इसमें करंट को फ्लो कराओगे इट
deflection comes in the magnetic needle. ठीक, now some observations are when current is passing, magnetic needle shows deflection. On reversing the direction of current, सपोज करें कि हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी इसको हम क्या कर दें अब निगेटिव और इसको क्या बना दें मोर पॉजिटिव, राइट। देन करंट की जब डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दिस, current on reversing the direction of current, this magnetic needle deflection comes in opposite direction. इसका मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, एज यू इंक्रीज द करंट द डिफ्लेक्शन बिकम्स मोर एंड मोर। जितना तुम ज़्यादा करंट को फ्लो कराओगे इस मैग्नेटिक निडल में उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। इन सभी पॉइंटों से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं। नंबर मीन्स क्या है, कंपास निडल में मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये है कि यहाँ पर नियर बाई स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, यानी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर इन नियर स्पेस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस and the value of magnetic field depend on the value of this current, number one. Second, on changing the direction of current the direction of magnetic field will change. ठीक, ये कुछ पॉइंट या ऑब्जर्वेशन इस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से निकली। द कंक्लूजन इज दिस, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एनी वायर in any shape of wire, current is flowing, it means to say in space at certain point a region is developed where magnetic field is produced. यानी रीजन में अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी उस करंट की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, है ना, गिवन बाय ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर इज बेस्ड ऑन होल ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, हमने निष्कर्ष यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, कि अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। नाउ हाउ मच, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा हमें ये देखना है, ठीक है। ठीक, आगे भी हम आकर के जाकर के पढ़ाएंगे तुमको एक बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, उससे हम इस क्या है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, magnetic force acting on a charged particle in uniform magnetic field। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है देन इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। करते हैं हम इसको, देखें जरा क्या है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रा ध्यान से देखना। अब ये सब चीज़ें बहुत खास हैं, ठीक है, और इनके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट जो निकलेंगे वो बहुत खास हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, स्पेस में दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय क्रॉस साइन और डॉट साइन, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं हम वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड, ओके। इन एक्स वाई प्लेन, in xy plane a charge particle at point O plus q charge particle is placed at this point, ठीक है, and this charge particle is moving with velocity v along this direction with velocity vector v, केवल v ही मत लो, इसको हम क्या लिख दें बिल्कुल क्लियर, this moving with velocity v, और इसको हम वेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर लिख ले रहे हैं, वेक्टर v, ठीक है, यानी इंक्लूड डायरेक्शन। एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा। हम यहाँ पर दिस इज द जो रिप्रेजेंटेशन क्रॉस साइन से हमने किया है स्पेस में, इसको हम मान ले रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड पी, एंड वी नो दैट, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में है इट इज स्केलर और वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड में अभी हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन अपोजिट हो रहा था करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है। सपोज करो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में दिस चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, ओके, विद द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड।
हमारा कहने का ये मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए मूव करे, देन इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। इस पर क्या लगेगा, इस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स। एंड देखो जरा ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय लॉरेंज, एंड लॉरेंज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस Q एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज, ध्यान देना ये जरा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज, LORENTZ, है ना, लॉरेंज फोर्स। अभी साइमल्टेनियसली यहाँ पर हम एक साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाएंगे, ठीक। यानी व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, F इक्वल टू Q V क्रॉस B, एंड दिस V क्रॉस B नॉट सिंपल प्रोडक्ट, दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है तुम्हारा, एक्चुअल में ये क्या है तुम्हारा, B वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग। नाउ अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, देखें जरा, ठीक है, नोट करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे की जो थ्योरी है उसमें ये सब काम आएगा, और बहुत वेक्टर के फॉर्म में ही पढ़ना। वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने से एडवांटेज ये है कि हमें डायरेक्शन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इक्वल टू Q एंड V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, V क्रॉस B मीन्स BB साइन थीटा। ओके, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द magnitude of magnetic force, F equal to Q VB sin theta, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector, जो फिगर में मेंशन है, राइट। और ये होता है तुम्हारा A क्रॉस B, AB साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई कराया है, ठीक है, V क्रॉस B VB साइन थीटा, ठीक। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। नाउ डायरेक्शन, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ये फार्मूला आ गया हमारा, F इक्वल टू VB साइन थीटा। नाउ फाइंड द डायरेक्शन। अब हम इस क्या निकालें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बोलो। देखो हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू Q V क्रॉस B, ओके। हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है, दिस रिजल्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा, यानी दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू वेलोसिटी वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज द पेयर्स, यानी दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाइज इन XY प्लेन, सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सो अलोंग Z डायरेक्शन, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, सो दिस इज योर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ पॉइंट इज दिस, वेदर प्लस Z डायरेक्शन और माइनस Z डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लस और माइनस Z डायरेक्शन के लिए हम देखें यहाँ पर, देखो F इक्वल टू प्लस Q V क्रॉस B, ठीक है। सपोज करें कि हम B क्रॉस B लेते हैं, देन F इक्वल टू योर प्लस Q V को B एलोंग, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लेके दिस वेलोसिटी एलोंग X डायरेक्शन, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एलोंग Y डायरेक्शन। तो ये X डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, VI कैप, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को क्या ले लें हम एलोंग Y डायरेक्शन, और Y डायरेक्शन के एलोंग क्या होगा इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड के टर्म में B, और यूनिट वेक्टर इज J कैप। मैग्नीट्यूड को हम बाहर लिख लें प्लस QVV, एंड दिस बिकम्स योर यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट I कैप क्रॉस J कैप, एंड QVV मैग्नीट्यूड एंड I कैप क्रॉस J कैप बिकम्स K कैप, सो दिस इज योर फोर्स वेक्टर। तो ये फोर्स का डायरेक्शन निकल आया है अलोंग K कैप, एंड K कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग Z डायरेक्शन, वी नो, है ना। ये होता है तुम्हारा K कैप का डायरेक्शन, यानी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग K कैप, एंड K कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग Z डायरेक्शन। कब, जब हमने वेलोसिटी वेक्टर को अलोंग X एक्सिस लिया, है ना, इसको अलोंग हमने X एक्सिस किया, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कहाँ कर दिया अलोंग Y एक्सिस। हाँ, अगर हम यहाँ पर
थीटा को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करा दें, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें और वेलोसिटी वेक्टर को वाई एक्सिस के अलोंग, देन दिस प्रोडक्ट बिकम्स जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई होने से क्या आ जाएगा डायरेक्शन योर नेगेटिव जेड डायरेक्शन, माइनस के कैप, है ना। यानी अगर हम यहाँ पर एफ इक्वल टू क्यू वी वी ऐसे ही आ जाएगा, और नाउ वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है अलोंग जेड एक्सेस वाई एक्सेस, यानी जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये तुम्हारा बाहर आएगा तो क्या होगा यहाँ से हटा दें चूँकि अंदर ले लिए, यानी क्यू वी वी एंड जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई होता है क्या काउंटर क्लॉक, है ना, यानी क्या होता है माइनस के कैप, और माइनस के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन। आ गया समझ में? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। यानी इस तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बी फाइंड, ठीक है। ये होता है, यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बोथ वेक्टर लाइज। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या कर रहे हैं लाइज। अब फोर्स की वैल्यू एंगल के साथ साथ एंगल पर डिपेंड करती है ना, एंगल पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि एफ इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, जैसे एक केस ले लें हम नंबर 1, फोर्स की वैल्यू फिर से एक बार फार्मूला लिखते हैं क्यू बी बी साइन थीटा। ओके, सपोज करें कि थीटा 90 डिग्री, समझ में तुम्हें आ रहा होगा कि अगर हम थीटा 90 डिग्री कर दें तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करे देन फोर्स बिकम्स साइन 90 एंड साइन 91 देन फोर्स बिकम्स क्यू वी बी। दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, याद रखना, दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक। सेकंड केस, सपोज करें चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर से कुछ वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल मूव कर रहा है, यानी थीटा बिकम्स पैरेलल के लिए 0 डिग्री और साइन 0 क्या होता है 0, देन फोर्स बिकम्स एफ इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स बिकम्स 0, ठीक। यानी नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। व्हेन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो ध्यान रखना उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक। यानी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तरीका है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ और ये डायरेक्ट ऐसा देखो कि उस पर कोई भी फोर्स काम ना कर रहा हो, मूव कर रहा हो विदाउट एक्सेलरेशन, बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग, कांस्टेंट वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में मूव करेगा समझ लेना कि वही डायरेक्शन किसकी है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। एंड अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एंटर परपेंडिकुलरली, ठीक। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट केसेस एंड मोस्टली, है ना, आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन, ठीक। इस फार्मूले के बेस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को और थोड़ा सा देखें, डिफाइन कर लें, है ना, देखते हैं, फिगर को हटा दें अब, देखें। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर, ओके, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, तो लिखें यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डिफाइन बी, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन 90 साइन 91, सो एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू इंटू वी इंटू बी। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला द V equal to, we write V equal to F maximum upon Q into V, right? Now अगर चार्ज पार्टिकल को हम 1 कूलाम ले लें और इसको मूव करा दें परपेंडिकुलरली विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू अप्लाइड एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम फोर्स, ठीक। So this is the definition of your magnetic field. When 1 coulomb charge is moving with velocity
1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field, then the maximum magnetic force acting on the charged particle will be equal to the numerically equal to the magnetic field, value of magnetic field. So this is the definition of your magnetic field, right? अब इसी के बेस पर हम इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ज़रा, ठीक है, नोट करते चलो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूले के लिए देखें ज़रा फिर से एक बार, एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्यू वी वी, तो देन वी इक्वल टू एफ मैक्सिमम, उसी फार्मूले को हमने फिर लिखा, दिस इज, ठीक है। देखें ज़रा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, दिस इज न्यूटन, अपॉन चार्ज Q इक्वल टू आई टी, आई टी मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड एंड इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, ओके। और एक सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ, कैंसिल। Q इक्वल टू क्या लिखा, आई टी मीन्स एम्पियर सेकेंड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन अपॉन है ही, यानी क्या यूनिट बन जाएगा इसका, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लें, न्यूटन मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू एंड अपॉन एम्पियर ए इंटू टाइम टी सेकेंड, ओके। इसको अरेंज कर दें, क्या आ जाएगा, एम टी से एक टी ऊपर जाएगा, है ना, एम एल टी माइनस टू अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, दिस इज नॉट टी, इसको सब करेक्ट करें, मीटर, मीटर डिनोटेड बाय डायमेंशनल फार्मूला एल, ओके, एल, एल से एल कैंसिल, ओके। ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अगर धोखे से कोई मिस्टेक अगर कहीं किसी स्टेप में कर देते हैं हम, हल्की सी बाई चांस, तो आगे जाकर के वो अपने आप जरूर कहीं ना कहीं शो करेगा या कहीं मिस्टेक हुई है ना। सो दिस इज योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक। सम नेम यूनिट, दिस यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ला, दिस द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला, ठीक ठीक। और दूसरा इन एम के एस सिस्टम, ये किस में है, एम के एस सिस्टम में है, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये किस में है, बेसिक यूनिट एम के एस सिस्टम में, यानी दिस इज इक्वल टू 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर, दिस इज आल्सो इक्वल टू टेस्ला, यानी दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अदर यूनिट इसका होता है, अदर यूनिट भी तुम देखोगे न्यूमेरिकल्स में वैल्यू लिखी हुई, GAUSS, गॉस, ये होता है, अदर यूनिट इज आल्सो गॉस, ठीक। और जब हम टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करोगे तो जानते हो क्या आएगा, यानी एम के एस, दिस इज इन सी जी एस, दिस इज इन एम के एस, दिस इज इन सी जी एस। और जब सी जी एम के एस से सी जी एस में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ओके। ध्यान रखना, 1 टी इक्वल टू 10⁴ गॉस, इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे बहुत से न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये आज का एक पोर्शन है तुम्हारा, केवल बेसिक स्टार्टिंग अभी शुरू हुई है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, okay, then magnetic force acting, maximum, zero and direction of magnetic force, define magnetic field, its unit in different system, okay। एक ये टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम तुमको पढ़ाएंगे इसके आगे का, है ना, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे होगा जब वो मूव करता है, वेदर स्ट्रेट लाइन और इन डिफरेंट शेप, की सर्कुलर की, स्पाइरल की, स्ट्रेट लाइन, एंड अंडर व्हाट कंडीशन, ओके। हम अगले टर्न पर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।